सभी महापुरुषों को नमन करते हुए और मंच पे जितने साथी बैठे हैं उनको जय भीम। और जिन्होंने ये आयोजन किया है उनको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि सबसे मुश्किल काम है लोगों को इकट्ठा करना। सबसे मुश्किल काम है लोगों को इकट्ठा करना। हर एक की काल पे लोग आते नहीं है, लोग बारात में भी नहीं जाते हैं हर एक की में। तो जिन्होंने आयोजन किया है निश्चित रूप से वो बधाई के पात्र है। और मैं मान जी साहब को नमन करता हूँ जिन्होंने काल किया है। तो मैं दो तीन बात करूंगा जरा, क्योंकि समय का हम मंत्री साहब को ज्यादा सुनना चाहेंगे इस डिसीजन के बारे में। ये है क्या मामला? ठीक है, वैसे तो राम जी ने बता दिया है कि ये कहानी शुरू होती है 1975 से। 75 से डिसीजन कब आता है? 1 अगस्त 24 में, यानी कि 49 साल बाद। और आज अभी जो बता रहे थे कितने हो गए आजादी के? 80 साल। 80 साल का मतलब है जो अधिकार अवसर आपकी 3 पीढ़ियों को मिलने थे आज तक मिले नहीं है। 3 पीढ़ियों को मिल जाने चाहिए थे, निर्णय इतने साल बाद आया है आपके। अब भी हम आने वाली पीढ़ी के लिए नहीं करेंगे, अरे तो कब करेंगे? कब करेंगे हम 3 पीढ़ी के लिए? 3 पीढ़ी का अगर आरक्षण मिल गया होता, हमारे बच्चे शिक्षा में आते, हमारे बच्चे रोजगार में आते, अधिकारी बनते, वकील बनते, जज बनते, तो क्या होता? अरे इस देश में बहुजन संगठित हो जाता, बहुजन समाज का निर्माण हो जाता और बहुजन आंदोलन खड़ा हो जाता। ये 75 साल की देरी का हम दुष्परिणाम, ये उसका रिजल्ट मैं आपके सामने बता रहा हूं। जो देरी हो गई वो तो हो गई, अरे अब तो आ जा मैदान में। लाइफ का कोई भरोसा नहीं है जिंदगी का, और जिंदगी एक बार ही है, केवल एक बार ही। आप अपने घर में, जाति में, परिवार में एक बार हो, कब सांस खत्म हो जाए कोई गारंटी है क्या? कोई गारंटी नहीं है। तो जीते जी ये आने वाली पीढ़ियों के लिए हम अपना हक ले रहे हैं। इधर जैसे किसी ने हमारे लिए ये गठ दिया तो उसको ले रहे हैं। तो साथियों, ये 3 पीढ़ियों का मामला हमारे बीच में हो गया है। तो मैं एक दो बात मंत्री साहब से निवेदन करूंगा कि निर्णय के 2 साल हो गए, 2 साल हो गए, ये समाज इकट्ठा क्यों नहीं हुआ? ये वो वंचित समाज है जो शिक्षित भी नहीं है, रोजगार नहीं है, आज बिल्कुल भी रोजगार नहीं है। रोटी खाए कि बच्चों को स्कूल भेजे कि घर बनाए कि शादी करे कि इस हालत को समझे, क्या करे? इतना मजबूर समाज है, ये कैसे इस बात को समझे? कैसे पेपर पढ़े, कैसे मैगजीन पढ़े, कैसे पत्रिका पढ़े, कैसे समस्या को जाने? वैसे तो इंडिया में बहुजन समाज के अधिकतर लोगों को पढ़ने का ही इंटरेस्ट नहीं है, जानने का ही इंटरेस्ट नहीं है। इस समाज को सिर्फ पेट के लिए जीता है, खाता है। वो समाज, वो समाज निराश है, उदास है, मजबूर है, कैसे अपनी लड़ाई लड़े? और दूसरी बात, वो उठ क्यों नहीं रहा पूरे देश में? मांझी साहब इसलिए नहीं उठ रहा, उसको कोई नेता दिखाई नहीं दे रहा है, नेता दिखाई नहीं दे रहा। और वो ही सब नेताओं की दहली ढूंढ ढूंढ कर, उन पूछ पूछ कर आज 28 नंबर आपके पास आ चुका है। 28 नंबर आपके पास आया। आपसे आशा है, आप जिस दिन काल करोगे खड़े होके, पूरे भारत का वंचित समाज आपके साथ खड़ा हुआ दिखाई देगा पूरे। बस एक दो निवेदन करूंगा, मंत्री साहब, सरकार आती है और चली जाती है, कोई सरकार सदा नहीं रही, मंत्री भी सदा नहीं रहे, आए और चले गए, मगर दुनिया में, इतिहास में नाम किसका रहता है जो वंचितों की लड़ाई लड़के कोई काम कर जाए? उसका नाम होता है। ये समाज बहुत धोखा खाए हुए है,
अरे हमें हमारे ही भाइयों ने जो बहुजन की बात करते थे उन्होंने ही धोखा दे दिया। और किसकी बात करेंगे? उन्होंने ही धोखा दे दिया और पार्टियों ने दे दिया। किसके पास जाए मांझी साहब, हम ये बताइए कहां जाए? जो कहते थे हम बहुजन बहुजन, हम उनके साथ लगे हुए थे। 1 मिनट में उन्होंने अपना रूप दिखा दिया, रूप दिखा दिया, चेहरा दिखा दिया, बात बंद कर करके दिखा दिया। कोई बात नहीं, हमें उन पर कोई दुख नहीं है। तो हम धोखा खाए हुए लोग हैं। आपसे आशा हमारी उम्मीद है कि आप इस आंदोलन को करना कि नेता सदा रहते नहीं है, पार्टियां भी नहीं रहती हैं। अरे आपने ये काम कर दिया, आपने अगर आवाज उठा दी, अरे तो ये मुर्दा समाज भी खड़ा होके बात की लड़ाई लड़ेगा। ऐसी आशा और रिक्वेस्ट के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।